नमस्कार। कैसे हो बाल दोस्तों? मज़े में वेकेशन को एंजॉय किया ना सभी ने? तो अभी आप सब चौथी कक्षा में से 5वीं कक्षा में आ गए हो ना? तो सभी बड़े हो गए हो ना? घर पर से ही पढ़ने में सभी को मज़ा आ रही है ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? सब अभी तो आप लोगों की शाला स्टार्ट ही हो गई है, किंतु आपको स्कूल पर आके पढ़ाई नहीं करनी है। आप कैसे पढ़ाई करते होगे? तो आपको घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम स्कूल पर नहीं आएंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? तो आप सभी को मोबाइल में से वीडियो को देखकर घर पर ही अभ्यास करना है। बाल दोस्तों, मेरा नाम विधि रावल है। मैं आपको 5वीं कक्षा का हिंदी का अभ्यास कराऊंगी। आपको मोबाइल में से देखकर वीडियो को अच्छी तरह से समझकर ऐसे ही अभ्यास करते रहना है। तो आप लोगों की 5वीं कक्षा की हिंदी में कौन कौन से पाठ आते हैं, आपको कैसे अभ्यास करना है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलो अच्छे से सभी लोग रेडी हो जाओ। इस तरह से एक नई तरह से अभ्यास करने के लिए, क्योंकि अब तक तो आप सभी लोग सिर्फ स्कूल पे जाते थे और वहाँ क्लासरूम में बैठकर टीचर आप सभी को अच्छे से समझाते थे और आपको समझ में नहीं आता था तो आप टीचर से प्रश्न पूछते हैं। किंतु अभी आप लोगों को मोबाइल में से वीडियो को देखकर समझकर उसका अभ्यास करना है। बाल दोस्तों, ये आपकी हिंदी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। इसमें से आपको प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र दोनों का ही अभ्यास करना है। 5वीं कक्षा में आप लोगों को ये अनुक्रमणिका दी गई है, जिसमें आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो कि आप लोगों को कौन कौन से पाठों का अभ्यास करना है। तो ये जो है पूरा वो प्रथम सत्र है और ये नीचे वाला जो है वो है द्वितीय सत्र है। यानी कि आप लोगों को पूरे साल तक यहीं एक टेक्स्ट बुक में से हिंदी का अभ्यास करवाया जाएगा। तो चलो हम लोग अनुक्रमणिका को देखते हैं कि कौन कौन से पाठ को आप लोगों को प्रथम सत्र में अभ्यास करना है। हमारा अनुक्रमणिका में ये है पाठ का क्रम, ये इकाई એટલે કે पाठ का नाम है और ये साहित्य का स्वरूप यानी कि ये कविता है, चित्रपाठ है, चुटकुले यानी कि उखाणा જેને તમે ગુજરાતીમાં જોક્સ કયો એ, અને एकांकी એટલે કે नाटक। इनमें से क्या है? ये सब साहित्य के स्वरूप यहाँ दिए गए हैं। तो पाठ पहलो એટલે કે प्रथम पाठ यातायात चित्रपाठ है। दूसरा इकाई गिनती 21 से 50। तीसरा एकम नन्हा मुन्ना राही हूँ, ये एक कविता है। पाठ 4 सोच अपनी अपनी। पाठ 5 चिड़िया घर की सैर। पाठ 6 हंसी का पिटारा। पाठ 7 खाना खजाना, ये भी एक चित्रपाठ है। पाठ 8 भारत मिलाप, ये एक एकांकी यानी कि नाटक है। तो ये जो पूरा दिया गया है
ये आपका प्रथम सत्र का कोर्स है। इनके अलावा आप लोगों को वार्ताएं और पत्र लेखन ये दोनों को भी अभ्यास करना है। तो हमारा प्रथम सत्र का हिंदी का यह पूरा का पूरा कोर्स रहेगा। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया ना कि हमें हिंदी में क्या अभ्यास करना है। इकाई 1 यातायात चित्रपाठ। ये प्रथम इकाई है जिसका नाम है यातायात। यातायात यानी कि वाहन। हम लोग कौन कौन से वाहनों का व्यवहार करते हैं? एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए हम कौन कौन से वाहन का उपयोग करते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी कि क्या? आप लोगों को कोई एक चित्र दिया है जिसके ऊपर से आप लोगों को पूरा का पूरा चित्र है अच्छे से ध्यान से देखना है, फिर इसको समझना है और इसके द्वारा आप लोगों को कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आप लोगों को देना है। तो ये पाठ 1 यातायात यानी कि चित्रपाठ। चित्र को अच्छे से देखिए और इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलो आप लोगों के मन में दिखाई दे रही वस्तुओं का अभी से ही आप वर्णन कीजिए। क्या क्या दिख रहा है आपको चित्र में? तो चित्र में आप लोगों को कई प्रकार के वाहन है वो दिखाई दे रहे हैं। यह यातायात के साधनों और बगीचे। यातायात के ये सभी साधनों हैं यानी कि वाहन व्यवहार के साधनों हैं और इनके अलावा बगीचे। ये पूरा जो आप लोग देख रहे हैं ये बगीचे, ये दोनों का सामूहिक चित्र है। આ જે ચિત્ર છે એ યાતાયાત એટલે કે વાહનોના સાધનો અને બગીચો એટલે બગીચા, આ બંનેના ચિત્રોનું એક સરસ મજાનો चित्रपाठ છે। चित्र में यातायात के साधन है। चित्रों में आप देख रहे हो कि ये यातायात के कई साधन है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बस, रेल, नौका यानी कि नाव, जहाज यानी कि जलयान, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आदि यातायात के साधन हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा जो दूसरा चित्र दिया गया है वो बगीचे का दृश्य है। बगीचे में कई प्रकार के फूलों को दिया गया है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि के फूल दिखाई दे रहे हैं। तो बाल दोस्तों, ये यातायात के साधनों और बगीचे का जुड़ा हुआ सामूहिक दृश्य है। चित्र में हमें चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल आदि के चित्रों का दिया गया है और ये सभी फूल हमें दिखाई दे रहे हैं।
यातायात के साधनों की हमें लोग देखें तो यातायात के साधनों में साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल, ये सभी यातायात के साधन भी दिखाई दे रहे हैं। बाल दोस्तों, दो पहिए वाले साधनों के नाम क्या क्या है? आप सभी के मन में ये जो विचार आ रहा है यही, यानी कि दो पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? तो कि साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी, ये सभी दो पहिए वाले साधन हैं। वैसे ही तीन पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? तो कि रिक्शा, रिक्शे में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए। वैसे ही 4 पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं? मोटर कार, ऊंट गाड़ी, ये सभी 4 पहिए वाले साधन हैं। उनके अलावा 4 पहियों से भी अधिक पहिए, तो कि बस और रेल, ये सभी में 4 से भी अधिक पहिए होते हैं। अभी ये सभी यातायात के साधनों के पहियों के बारे में हमने सीखा। इनके अलावा अभी हम लोग सड़क पर कौन कौन से वाहन होते हैं, हवाई में उड़ने वाले यातायात के साधन कौन से हैं और पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कि सड़क पर कौन कौन से वाहन, कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं? आप लोगों के मन में विचार आया ना? साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये सभी यातायात के साधन सड़क पर चलते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, ये हवाई में उड़ते हैं। पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन से हैं? नाव, जहाज, ये सभी पानी में तैरते हुए यातायात के साधन हैं। तो अभी आप सभी को यातायात के साधनों और बगीचे में दिखाई देने वाले फूलों को अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? बाल दोस्तों, ये सभी यातायात के साधनों और बगीचे दोनों का चित्र का वर्णन आज हमने किया। बाल दोस्तों, ये एक चित्र है जिसमें आप लोगों ने बस, रिक्शा, जहाज, नाव, ये सभी के चित्र दिए गए हैं। ये सभी चित्रों भी यातायात के साधनों के ही चित्र है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रिक्शा, इसमें 3 पहिए होते हैं। ये बस, जिसमें 3 से 4 से अधिक पहिए होते हैं। तो बस और रिक्शा, ये दोनों सड़क पर चलने वाले साधन है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नौका और जहाज, ये दोनों पानी में तैरने वाले साधन है। तो ये सड़क पर चलने वाले रिक्शा और बस, पानी में तैरने वाले जहाज और नाव, ये भी यातायात के ही साधन है।